उद्घाटन करने के लिए सीता माता के मंदिर का क्या कहिएगा? अच्छा, चुनाव में इनको याद आ जाता है, कभी राम याद आ गया। जब कोई बेड़ा पार जिससे नहीं लगता है तो कभी राम से अरे भैया, देश का हाल क्या है? टैरिफ कितना लगा? चोरी करके कितना जीतोगे? वोट चोरी करके पूरे देश में, कर्नाटक में तुम चोरी किया, महाराष्ट्र में चोरी किया, और चोरी करके जीतने वाला व्यक्ति देश में सरकार चला रहा है। तो पहले रिजाइन करो ना सब लोग। जब वोटर लिस्ट ही गड़बड़ है तो इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो पहले हम सब लोग रिजाइन कर दें, प्रधानमंत्री भी रिजाइन करें। सीता मैया तो हमारी जिंदगी है, हम लोग तो सीताराम कहते ही हैं। चुनाव में याद क्यों आया सीता मैया की? और इतने दिनों के बाद नरेंद्र मोदी जी जनकपुर में जाके घोषणा करके आए थे, हम इतना पैसा दे देंगे, और हम शिलान्यास कर दिए। तो अमित भाई से हम आग्रह करेंगे, क्या अमित भाई ये जुमलाबाजी है? ये चुनावी घोषणा पत्र है। अरे अमित भाई चाणक्य बहुत साफ सुथरा आदमी था, सच्चाई पे चलता था। ये नया अचानक जो आप बने हैं तो आप तो सब भोंटे का चोरी कर रहे हैं। न्याय के मंदिर पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। बताइए, एक रूम में 400 आदमी, एक रूम में एक आदमी 20 जगह वोट डाल रहा है। आईडी कार्ड है ही नहीं कहीं। सीसीटीवी फुटेज उड़ा दिया बम्बई का, बोला 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ वोट हो गया। नेता राहुल गांधी जी ने पूछा वो सीसीटीवी कैमरा दीजिए, कहता उड़ गया। डिजिटल दीजिए, उड़ गया। सब कुछ उड़ ही गया देश में। ये देश की जनता के साथ घोर अपमान है, बेईमानी है, डकैती कर रहा है। सीताराम, सीता तो मेरी माँ है। अरे कृष्ण का वंशज है, राम के वंशज हैं। सनातन हम लोग न जानते हैं, डेली शिव का पूजा करते हैं। ये लोग तो झूठा बेईमान सब किसका पूजा करता है? ये तो भगवान को बेचता है। यदि भगवान को याद करता तो ये गरीब का वोट चोरी करता, युवा का वोट चोरी करता? बाप रे बाप, ये लोग तो भैया क्या स्थिति कर दिया देश का। टैरिफ लगा दिया। अब बताइए, ट्रम्प के डर से कुछ बोलता नहीं है। पूरा दवाई कंपनी बर्बाद, पूरा फार्मर्स का बर्बाद। ट्रम्प इसका क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रम्प हो गया। तो ये बिल्कुल हमको चाहिए कि वोट की जो चोरी हुई है भारत में वो जवाब दो। कर्नाटका में इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस इशू किया है कि कर्नाटका चोर बचाए शोर, चोर बचाए शोर। सूप बाजे तो बाजे, चलियों बाजे। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा? अब राहुल गांधी जी चुनाव से अब पप्पू यादव डर जाए। आए संविधान बचाने के लिए एक नोटिस, एक जेल, एक देखिए, इस देश की रक्षा के लिए 1 लाख बार राहुल गांधी जी को जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। वो डरने वाले नहीं। चोरी नहीं छिपेगी, जो चोरी किया उसका जवाब देना पड़ेगा। घोटाला हुआ है बिहार में एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। अब एम्बुलेंस सब तो चोर चोर मौसेरे भाई। जो लोग घोटाला का नाम ले रहे हैं उनको इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? फंडिंग कहाँ से हो रही है? और मेरा सवाल है, सबको ईडी सीबीआई जा रहा है, इनको ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रहा है? कि बीजेपी का इंटरनल झगड़ा है। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री का दावेदार है उसको फिनिश करो। झगड़ा यहाँ आप लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? झगड़ा है बीजेपी के अंदर, जो मुख्यमंत्री है उसको फिनिश करो। भैया सबको पता है कहाँ कहाँ से चोरी करके कितना घपला किए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ईडी सीबीआई के पास सब कुछ है।
तो इन पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रहा है? ये बीजेपी का गेम प्लान है दिलीप जी, सम्राट जी, मंगल पांडे को फिनिश करने का गहरी साजिश है। सुन लीजिए, अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को आप लोग पनाह देना चाहते हैं, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब एक बात सुनिए, अमित भाई से हम पूछना चाहते हैं, 2,70,000 पूर्णिया, 3.5 लाख पटना, इसी घुसपैठिया के आधार पर आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहले रिजाइन कर दीजिए। और इसमें आप कह रहे हैं नेपाल, म्यांमार, और इसमें ईबीसी, दलित, सबसे ज्यादा नाम काट दिया इन्होंने, ईबीसी, एसटी का, दलित का। तो क्या दलित ईबीसी घुसपैठिया है? और 1 महीना के अंदर इनको कौन सा टर्की का सैटेलाइट आ गया कि इनको पता चल गया कि 20 लाख वोट मर गया, 37 लाख मिसिंग है और 8 लाख डबल जगह है। आप हमको बताइए, ये सीसीटीवी फुटेज गायब करने वाला पार्टी। इसीलिए अमित भाई, आप आरक्षण के दुश्मन, आप ईबीसी के दुश्मन, आप एसटी एससी के दुश्मन, आप ओबीसी के दुश्मन, आप लोकतंत्र के दुश्मन और आप इस देश के दुश्मन। आप लोग सिर्फ राजनीति के सौदागर हैं, वोट के सौदागर हैं। आप न युवा के न किसान के। आपको सीता मैया याद आया तो वाल्मीकि जी याद क्यों नहीं आए? तो वाल्मीकि जी का भी मूर्ति करिए। अब सीता मैया और वाल्मीकि जी हम लोग एक हैं। तो सीता मैया का हो गया, जनक धाम में कब होगा? जनकपुर में जो वादा करके आए थे, बस चला दिया, बस रुकले रह गया, आज तक बस चलबे नहीं किया। क्या झूठा पार्टी सबसे बात। चलिए।